दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जब आज आप इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपके सामने परमेश्वर ने दो चीजें रखी हुई हैं। अब आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेना है, सही चॉइस आपको करनी है, सही चुनाव आपको करना है। ये आप पर, मुझ पर, हम सभी पर डिपेंड होता है। परमेश्वर ने हमारे सामने सब कुछ मानो रखा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए वो आप पर निर्भर करता है। आपको क्या चुनना है वो आप पर निर्भर करता है। कैसे? यहां पर व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 26 पद में लिखा है कि सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों मैंने रख दी हैं। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे, इसके बाद भी यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। मीन्स श्राप तुम्हारे जीवन में आएगा। तो परमेश्वर उन्हें कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष भी रख दी, श्राप भी रख दी। अब चुनाव तुम्हारा है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किसे चुनते हो। इसीलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके सामने रखा हुआ है आशीषें। अब आपको और मुझे क्या करना है? आशीषों को चुनना है। कई बार जब आप आज दिन में बाहर निकल रहे हैं अपने घर से तो आपको निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। कई बार गलत निर्णय, कई बार सही निर्णय, कई बार सही लोगों की संगति, कई बार गलत लोगों की संगति। कई बार आपको गलत करने का मौका मिलेगा और कई बार सही करने का। कई बार लोग आपको उकसाएंगे इस गलत काम को करने के लिए और कई बार नहीं। कई बार आपको गलत काम में फायदा दिखेगा। और ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे सही चुनाव करना है। मुझे केवल आशीष को चुनना है। और आशीष कहां है? परमेश्वर के वचन के आधार पर जिस कार्य को आप करेंगे उसमें आशीष छिपी हुई है। तो आपको निर्णय लेना है अपनी लाइफ में हर दिन। यह आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम हर दिन हर काम के लिए परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग निर्णय लें। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप सही चुनाव करते हैं तो उसके द्वारा आपके जीवन में आशीषें आती हैं। यहोशू कहता है सारे इजरायलियों से, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे, परंतु तुम चुन लो कि तुम क्या करोगे। हमने तो चुन लिया, मैंने तो चुन लिया है कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, मेरा पूरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, परंतु तुम चुन लो अपने लिए तुम क्या करोगे। आज आपके सामने परमेश्वर एक चुनाव को रखते हैं। आपके आगे दो प्रकार की बातें, एक सही है एक गलत है। अब निर्णय आपको लेना है, चुनाव आपका है। आपको गलत करना है सही करना है, यह आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पर नहीं। तो आप समझे इस बात को। परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे सामने आशीष भी रखी है, श्राप भी रखी है। अब चुनाव तेरा है, तुझे क्या चाहिए। जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अब चुनाव आपका है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही है। और यदि आपने सही चुनाव कर लिया तो आप पे अच्छा लगेगा, और यदि आपने गलत चुनाव कर लिया तो आप घर आकर पछताते हैं, यार मैंने ये गलत ले लिया। कई बार आपको वापस करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो सही निर्णय ले अपनी लाइफ में, निर्णय सही ले। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आशीष को चुने, आशीष को चुने, सही मार्गों को चुने। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर की ओर से बहुत बड़े प्रतिफल को पाएंगे, बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आज जब आप अपने घर से बाहर निकलने तो सही निर्णय लें, सही निर्णय लें। परमेश्वर ने आपके सामने आशीषों को रखी हुई है। यदि आप सही निर्णय लेंगे तो उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। सच में प्रभु ने अद्भुत काम इनके जीवन में किया। प्रभु आपके जीवन में भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और परमेश्वर ऐसे ही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर,
धन्यवाद करते इस सुंदर सी सुबह के लिए, धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह में तेरी पाक हुजूरी के लिए खुदावन जो हमारे साथ में है पिता। तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारी अगुवाई करता है पिता, तूने हमें दिया इस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारे साथ रहता है प्रभु, हमारे आगे आगे चलता है प्रभु जी, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं छोड़ता पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु, तूने हमें अनंत जीवन का भागी बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है, तूने उन्हें अनंत जीवन देने का वादा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू तेरा आना निकट है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, अपने जीवन में नामो नाम आशीष पाए पिता, वो अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए और तेरी महिमा करने पाए। यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जी, कोई भी ऐसा प्रभु अनदेखा पाप या फिर जानबूझ के किया हुआ पाप प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में है खुदावन, प्रभु वो आपके आगे उन बातों को मानते प्रभु, वो रिपेंट करे, पश्चाताप करे प्रभु, रो रहे प्रभु कि उनसे गलती हुई है पिता। तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू अपने लोगों का प्रायश्चित है पिता, क्योंकि पिता तूने अपने आप को प्रभु जी उनके गुनाहों के लिए दे दिया परमेश्वर मेरे प्रभु, और तूने बदले में माफी और क्षमा दिया प्रभु, ताकि वो गलत कामों में ना जाएं वरन प्रभु आपके मार्गों में चले। धन्यवाद दूसरा मौका देने के लिए प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए प्रभु, जो आपके लोगों तक पहुंची है सुबह के समय खुदावन, जब इस नया दिन प्रभु, इस नए दिन में नई योजना, नए प्लान्स प्रभु और नई बातें प्रभु आपकी ओर से हमारे जीवनों में आती प्रभु, हम उसे रिसीव करते पिता। मैं चाहती हूँ प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपकी विल पूरी हो पिता, हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पिता। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के, इनके परिवारों में खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। धन्यवादित है तेरे वचन प्रभु जी, हमें प्रभु निर्णय लेने के विषय में पिता, एक सही चुनाव करने के विषय में सिखाता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना में शामिल है, यदि वो अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे पिता, बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज हैं, बहुत सी बातों में प्रभु जी जब उन्हें डिसीजन लेना प्रभु बहुत ज्यादा टफ जान पड़ता है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु, कि वो अपने जीवन में राइट डिसीजंस को ले सके पिता, ताकि उनका सही निर्णय प्रभु जी उन्हें प्रभु एक बेहतर भविष्य देकर उनके जीवन में आशीष और बरकतें और प्रभु एक अच्छे लक्ष्य तक उन्हें पहुंचने में उनकी मदद करे पिता। जिस प्रकार यहोशू ने प्रभु एक राइट चॉइस की परमेश्वर, कि वो आजीवन आपकी सेवा अपने घराने समेत करेगा, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये भाई ये बहन भी पिता तेरे पीछे चलने का निर्णय डिसीजन ले सके पिता, कि आजीवन प्रभु वो तेरे पीछे चलेंगे, तेरी कहीं भी आज्ञाओं को वो अपने जीवन में फॉलो करेंगे पिता। धन्यवाद करते पिता, जब इनके सामने प्रभु पाप करने का, इनके सामने प्रभु बहुत से धोखे के काम करने का या फिर फ्रॉड काम करने का प्रभु मौका है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये सही निर्णय अपने जीवन में ले सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, कि आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों की अगुवाई करता है प्रभु, एक सही अगुवाई में होकर आप इन्हें चलाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का चॉइस करना, जॉब का, अच्छे प्लेस का प्रभु, सारी बातों में प्रभु इनका निर्णय परमेश्वर पिता आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु अपने हाथों को बढ़ाती खुदावन, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह, अपने स्वर्ग से अपने हाथ को खुदावन इन बीमारियों के ऊपर, इन बीमार व्यक्तियों के ऊपर प्रभु आप रखें यीशु के नाम से। और मैं आपके प्रभु उस दिव्य अधिकार में होकर खुदावन यीशु के नाम से प्रभु हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक चोट, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, चाहे प्रभु किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी है, यीशु के नाम से मैं उसे डांटती हूँ और कमांड करती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। फीवर, टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक यीशु के नाम से हील हो। हार्ट, किडनी, लंग्स यीशु के नाम से हील हो। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो। माइग्रेन की समस्या यीशु के नाम से दूर हो। कैंसर, ट्यूमर यीशु के नाम से दूर हो। धन्यवाद करते पिता कि तूने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया खुदावन, और बदले में तूने इन्हें चंगाई दिया प्रभु जी। धन्यवाद इस सुबह के समय प्रभु एक स्वस्थ शरीर खुदावन,
आप इन्हें दे मेरे पिता। एक अच्छा स्वास्थ्य प्रभु आप इन्हें दे पिता। थैंक यू फादर, आज के दिन में काम सक्सेस हो पिता। प्रभु जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं किसी भी कार्य को पूरा होने में, यीशु के नाम से वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। यदि कोई भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कर्जे हैं, काम रुके हुए हैं पिता, प्रभु गड़बड़ियां हैं रिलेशनशिप में, एडिक्शन है प्रभु, गलत संगति है प्रभु, यीशु के नाम से कमांड करती ये सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने प्रभु प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। एक एक जन पिता जो इस समय आपके सम्मुख प्रभु घुटनों में आकर अपने किसी भी स्थान में जब वो बैठे हैं खुदा, तो तेरे नाम से वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु तो उत्तर देना मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, आज अद्भुत आश्चर्य कर आपके लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी महिमा करते प्रभु, आपका सम्मान करते पिता। जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे पिता। आपका वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। ब्लेस करते प्रभु हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों को इस वचन के द्वारा, और कहती प्रभु ये 365 दिन जो इनके जीवन में तूने जोड़े, एक नया वर्ष, उस नए वर्ष में प्रभु ये प्रभु जी प्रभु अद्भुत कामों को पिता, प्रभु आपके डिवाइन फेवर को पिता, आपके अच्छे स्वास्थ्य को खुदावन अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके, और विशेषकर आपकी फेथफुलनेस को पिता धन्यवाद करते। सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तूने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु ने ब्लेस करते प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जिनका मैरिज नहीं हो रहा है, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और